हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लड्डू गोपाल के लिए होली स्पेशल कलरफुल ड्रेस बना के यहाँ पर रेडी करने वाले हैं। आज की ड्रेस हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाए हैं और यहाँ पर हम 5 ही नंबर के लड्डू गोपाल को पहना के दिखा रहे हैं। लेकिन आप सेम ड्रेस ना 4 नंबर और 6 नंबर के लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना रहे हैं ना, तो जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है उसमें आपको ½ इंच कम कर देना है। और यही अगर आप 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो जो ऊपर वाला फैब्रिक है ना उसमें आपको ½ इंच बढ़ा देना है। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल को ड्रेस पहना चुके हैं। ड्रेस को पहनाने के लिए आगे की साइड से ड्रेस को ले जाना है, पीछे की साइड से करते हुए कमर पे लाके कमर पे यहाँ पर हम टीच बटन का यूज किया, उसको हमें लगा देना है। टीच बटन को लगाने के बाद और फुल ड्रेस को पहनाने के बाद अगर हम आपको इसका लुक दिखाएं तो देखिए, फ्रंट साइड से इस ड्रेस का लुक कुछ इस प्रकार से आएगा और ये हमारे बैक साइड से, दोनों साइड से हमारी ड्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। साथ ही साथ इसमें हमारी नेपी भी बनके रेडी हो जाती है। नेपी इसमें आपको अलग से बनाने की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं कलरफुल ड्रेस कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। आज की ड्रेस हमारी होली स्पेशल ड्रेस रहने वाली है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। होली स्पेशल ड्रेस के लिए यहाँ पर हम कलरफुल फैब्रिक ले लिए। यहाँ पर हम टोटल 6 फैब्रिक लिए अलग अलग कलर में, और ये हमारे अस्तर वाले फैब्रिक है और सबका नाप हमारा सेम है। तो यहाँ पर मैं आपको ना एक का साइज दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई हम लिए हैं 4 इंच और इसकी लंबाई हमें लेनी है 3.5 इंच। सबका सेम नाप है। अब हमें क्या करना है, पहले एक फैब्रिक को रखना है सीधा। अगर आपके फैब्रिक में उल्टी और सीधी साइड है तो वैसे तो ये मेरा अस्तर वाला फैब्रिक है तो ये हमारे दोनों साइड से सेम होता है। अगर आपके फैब्रिक में उल्टी और सीधी साइड है ना तो सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। इसके ऊपर से हमें सेकंड फैब्रिक रखना है, वो हमें रखना है उल्टा करके। उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हमें इस प्रकार से ओपन करना है। फिर यहाँ पर हमें थर्ड फैब्रिक लेनी है, इसको भी हमें इसके ऊपर रखना है। फिर यहाँ पर सिलाई लगाना है, यहाँ पर हमें ओपन कर देना है। इसी तरीके से करते हैं 1 बाय 1 यहाँ पर हम सभी फैब्रिक को एक दूसरे के साथ स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हम सभी फैब्रिक को आपस में स्टिच कर दिए। स्टिच करने के बाद जो इसकी तैयार लंबाई है ना वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारी है 25 इंच के करीब, ठीक है। इसकी लंबाई ना आप 18 इंच से लेकर 30 इंच तक रख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी सीधी साइड है, इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इस साइड से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर भी हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इसके हम दोनों साइड सिलाई कर दिए। सिलाई करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इस प्रकार से पलट के सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये जो हमारा साइड वाला पार्ट है ये हमारा प्रॉपर तरीके से पैक हो चुका है। अब हमें इसके दोनों साइड के पार्ट को इस प्रकार से बराबर करते लेना है और एक सीधी सिलाई किनारे किनारे से करते हुए पूरी लंबाई में लगा देनी है। यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा के रेडी कर लिए। अब हमें क्या करना है, आप चाहें तो इस पे एक साइड लेस का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्लेन ही छोड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें प्लेट्स बना के रेडी करनी है। तो प्लेट्स कैसे बनाना है, पीछे की साइड से फैब्रिक लेना है, फोल्ड करना है, आगे की तरफ रखना है। फिर पीछे साइड से फैब्रिक लेंगे, फोल्ड करेंगे, आगे की साइड रखेंगे। जब हम इस तरीके से करेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्लेट्स बन के रेडी हो रही है। जब आप यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे तो साथ ही साथ हमें इसके किनारे किनारे पे भी सिलाई लगाती जानी होगी ताकि हमारी प्लेट्स एक जगह पे फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हम पूरे फैब्रिक की प्लेट्स बना के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी प्लेट्स बना के रेडी कर दिए। प्लेट्स बनाने के बाद यहाँ पर अगर हम आपको इसके कमर का तैयार नाप दिखाए ना, तो जो कमर हमारी यहाँ पर रेडी है वो है 5.25 इंच पर। तो 5.25 इंच हमारा हुआ, 5 इंच से ज्यादा 5.5 इंच से कम। और कमर को तैयार करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, अगर आपकी फैब्रिक बहुत ज्यादा पतली है, जैसे ये हमारी अस्तर वाली फैब्रिक है, तो यहाँ पर हम इसकी कमर लिए 5.25 इंच। अगर यही फैब्रिक हमारी नेट की होती तो हम इसकी कमर लेते 5 इंच। और यही फैब्रिक हमारी मोटा, जैसे कोई होता है ना, किसी मोटे फैब्रिक से हम बनाते हैं, अगर उसका कुछ रहता तो यही हम कमर लेते 5.5 इंच से लेकर 6 इंच तक। तो फैब्रिक के ऊपर इसकी कमर हमारी वो डिपेंड करती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी ये प्लेट्स बनके रेडी हो चुकी है। अब फिलहाल हम इसको यहाँ पर साइड कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 फैब्रिक और ले लिए हैं, ये दोनों हमारे अलग अलग है। जैसे हम अस्तर से मल्टी कलर में ड्रेस बना रहे हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम दिखा देते हैं। इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 2.5 इंच और इसकी लंबाई यहाँ पर हम लिए हैं 7.25 इंच के करीब। आप 7.5 इंच भी रख सकते हैं, बाद में हमारी एक्स्ट्रा होगी तो उसको हम कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, एक फैब्रिक को इस तरीके से रखना है, दूसरे फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा दिए। सिलाई लगाने के बाद जो अब हमें इसकी तैयार लंबाई रखनी है ना
वो रखनी है हमें 13.5 इंच पे। तो 13.5 इंच पे हमें इसकी लंबाई रखनी है। अगर आपकी एक्स्ट्रा हो गई होगी तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए थे 2.5 इंच, जो कि हम आपको पहले ही दिखा दिए। अब हमें क्या करना है, इसकी सीधी साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है। इसके बाद इसको हमें इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद जो ये हमारी ओपन साइड है ना, ओपन साइड की तरफ से एक पैर की सिलाई हमें पूरी लंबाई में लगा देनी है। यहाँ पर हम इस पर सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद अब हम इसको पलट के सीधा करना है। सीधा करने के लिए यहाँ पर आप पेन, पेंसिल किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। कोई भी आप स्टिक ले सकते हैं पतली सी। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक को थोड़ा ऊपर की साइड से सिकोड़ना है और इस पेन में हमें फंसाना है। फंसाने के बाद जब हम इसको इस प्रकार से आगे की तरफ करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी इजीली जो है हमारा फैब्रिक यहाँ पर पलट के सीधा हो जाता है। यहाँ पर हम इसको सीधा कर चुके हैं। सीधा करने के बाद आप चाहें तो इसकी किनारे किनारे से पूरी लंबाई में सिलाई लगा सकते हैं ताकि हमारी फिनिशिंग के साथ आए। वैसे ही हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, इस पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे तब भी हमारा चलेगा। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए डबल करना है। डबल करने के बाद यहाँ पर हमें इसकी दो साइड मिल जाएगी, एक ये ओपन साइड, एक ये फोल्ड साइड। तो हमें क्या करना है, फोल्ड साइड की तरफ से यहाँ पर हम लेंगे 2.25 इंच और चौक से यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। तो 2.25 इंच हमारा होगा, 2 इंच से ज्यादा, 2.5 इंच से कम 2.2 इंच। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से इसको ओपन करना है। फैब्रिक को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखना है। रखने के बाद जो हमारी ओपन साइड है ना, ओपन साइड से लेकर इस चौक के निशान तक फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखते हुए एक सीधी सिलाई हम लगा देंगे। ऊपर की साइड हमें नहीं सिलना है। यहाँ पर हम इस पर सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद ही हमारा कुछ इस प्रकार से बनके रेडी हो गया। ऊपर की साइड से ओपन है, नीचे की साइड से हम इसको सिल दिए हैं। अब जो हम फर्स्ट वाले फैब्रिक को स्टिच किए थे ना, उसको हमें लेना है। इसको हमें इस प्रकार से रखना है। दोनों को हमें सेंटर से करते रखना है और दोनों को हमें सीधा करते रखना है। रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा के दोनों फैब्रिक को आपस में हमें ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर हम सिलाई लगा दी और आप देख सकते हैं हम दोनों फैब्रिक को स्टिच कर दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक लास्ट फैब्रिक चाहिए। ये फैब्रिक आप किसी भी कलर में यूज कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई हम लेंगे यहाँ पर 6.25 इंच और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंच। 6.25 इंच इसलिए क्योंकि इसकी कमर जो हमारी रेडी है ना, वो 5.25 इंच पे रेडी है। तो इसको हमें 1 इंच हमें लंबाई में बढ़ा लेना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हमें उल्टा करते रखना है। रखने के बाद जो हमारी लास्ट फैब्रिक है ना, इसको हमें किनारे से इस प्रकार से करते रखना है कमर की तरफ और एक पैर की सिलाई हमें पूरे कमर पे लगा देनी है। इसको हमें 1/2 इंच बाहर की साइड निकालते हुए रखना है। यहाँ पर हम सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद अब हम इसको इस प्रकार से सीधा करने के बाद इस साइड जो हमारी फैब्रिक एक्स्ट्रा हो गई ना, इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फिर ऊपर की साइड जो हमारी फैब्रिक है इसको हम एक बार थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी कमर जो ना, वो यहाँ पर पैक हो जाएगी। तो पूरे कमर पे ऐसे करते हुए हमें इसके किनारे किनारे से पूरी लंबाई में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इसकी कमर को पैक कर दिया। कमर को पैक करने के बाद अब हमें यहाँ पर लास्ट काम और करना है। यहाँ पर हम लेंगे एक टीच बटन, ठीक है। टीच बटन को यहाँ पर हम ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद पीछे की साइड इस प्रकार से हम लगाएंगे एक और एक हमें इस प्रकार से लगा देना है। दोनों साइड टीच बटन को लगाने के बाद ना, यहाँ पर हमारी ये ड्रेस बनके कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पास टीच बटन नहीं है तो जिस टाइम हम इसकी कमर को पैक करेंगे तो हमें फैब्रिक को लंबाई में ज्यादा कट कर लेना होगा, जिससे हमारी कमर भी पैक हो जाएगी। साथ ही साथ जो साइड वाली फैब्रिक होगी उससे डोरी भी बनके रेडी हो जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें वेलक्रो का भी यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो जिस टाइम हम इसकी कमर को पैक करेंगे ना, तो साथ ही साथ हमें इसकी कमर में डोरी को भी डाल देना होगा, जिससे कि डोरी भी लग जाएगी, साथ ही साथ हमारी कमर भी पैक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ये ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की हमारी ये क्यूट सी ड्रेस आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पे आप नए होंगे, वीडियो को आप पहली बार देख रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको लड्डू गोपाल की ड्रेसेस की वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी।